الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ شدت سے منتظر ہیں شیخ صاحب کا خطاب سننے کے لیے، تو میں بغیر کسی تمہید اور مقدمہ کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ طارق محمود صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور کسی نیکی کو معمولی حقیر نہ سمجھے کہ موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ انشاءاللہ بیان نہایت مختصر ہوگا۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ دلجمندی سے تشریف رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس کے یہ مکتب دعویٰ کاکیہ کے زیر انتظام ہے اور اس دبئی بن لادن کمپنی کے تعاون کے ساتھ اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو ذر، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت سمجھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عظیم صحابی کو اس بات سے روک دیا کہ آپ نے کسی بھی نیک کام کو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، معمولی نہیں سمجھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے اس لیے منع فرمایا ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس نیک کام کو بندہ معمولی جان کر، حقیر اور چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دے، اللہ تعالی نے اسی نیکی میں اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہو۔ یا یہ بھی عین ممکن ہے اللہ تعالی نے اس بندے کے لیے اسی کام میں، اسی نیکی میں بہت زیادہ خیر و برکت رکھی ہو۔
सुनन अबी दाऊद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है और ये हदीस सही मुस्लिम और दीगर हदीस की किताबों में भी है। ये अल्फाज इमाम अबू दाऊद के हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नज़अ रजुलन लम यअमल खैरन क़त गुस्न शौक अन तरीक। एक ऐसा बंदा जिसने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया था। लम यअमल खैरन क़त, बंदा कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया। ऐसा आदमी है लेकिन एक कांटेदार दरख्त की टहनी रास्ते के ऊपर पड़ी थी या दरख्त में से बढ़ी हुई थी, उसने वो टहनी रास्ते से उठाकर हटा दी, साफ कर दिया रास्ता, या उस दरख्त से वो कांटेदार टहनी काट कर उसको दूर कर दिया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फशकर अल्लाहु लहू बिहा, अल्लाह ताला को उसकी ये नेकी ऐसी पसंद आई, अल्लाह ने उसका इस नेकी पर शुक्रिया अदा किया, बअदखलहुल जन्नत, और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। देखने में ये आम काम है, देखने में ये मामूली सी नेकी है, लेकिन ऐसा बंदा जिसने कभी कोई नेक काम नहीं किया था, इसी मामूली नेकी की वजह से अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। इसी तरह बुखारी, मुस्लिम और मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से एक बंदे की रूह को फरिश्तों ने कब्ज किया। फरिश्ते रूह को कब्ज करते हैं, उससे सवाल करते हैं अअमिल्त मिनल खैरि शैआ, ये बता क्या कभी कोई नेक काम भी किया तूने, कोई नेकी की हो? उसने कहा नहीं, मैंने तो कोई नेकी नहीं की, मैंने जिंदगी में मुझे याद नहीं कि मैंने कोई नेक काम किया हो। फरिश्तों ने फिर कहा तज़क्कर, याद कर कोई नेकी, कोई अमल। उसने कहा हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है, कुन्तु उदायिनुन नास, मैं लोगों के साथ लेन देन करता था, मुआमला करता था, फ़आमुरु फित्यानी, अपने नौजवानों को हुक्म देता था कि अंज़िरुल मुअसिर, कि जो तंग दस्त है उसको मोहलत दे देना, वतजव्वज़ु अनिल मूसिर, और जो खुशहाल भी है, अच्छे जिसके हालात हैं, उससे भी दरगुजर करना। तंगदस्त को मोहलत देना, उसको ढील देना, लेकिन जो खुशहाल है, दे सकता है, उससे भी मांगने में सख्ती न करना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तजव्वज़ु अन्हु, ऐ मेरे फरिश्तों तुम भी इससे दरगुजर करो। और एक रिवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने उससे कहा कि अगर तू लोगों से इस तरह का मुआफी वाला, दरगुजर वाला मामला करता था तो मैं अल्लाह तुझसे ज्यादा हकदार हूं, जा तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे। अब देखने में यह काम भी मामूली है, इंतहाई मामूली यह काम है कि जिनको आज हम बिल्कुल अहमियत नहीं देते, बल्कि इनको अहमियत देने के मुताल्लिक कभी हमने सोचा भी नहीं। और ऐसे बंदे कर रहे हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर कोई नेकी नहीं की, अल्लाह ताला इसी एक नेकी की बिना पर उनके गुनाहों को भी माफ करता है और उनको जन्नत में भी दाखिल करता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है, हमें अपनी उम्मत को रोका है कि किसी भी नेक काम को हकीर नहीं समझना, किसी भी नेकी को मामूली और अदना समझकर उसको कुछ हैसियत ना देते हुए नजरअंदाज नहीं करना, छोड़ना नहीं, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला उसके जरिए इंसान के सारे गुनाहों को माफ कर दे, उसके लिए खैर और बरकत के दरवाजे खोल दे, और उसके लिए अल्लाह ताला ने उस छोटी सी नेकी की वजह से बहुत ज्यादा अजर सवाब लिखा हो।
تو یہ صرف 2 مثالیں میں نے دی ہیں. اگر ہم احادیث کو دیکھیں اور ان کے اوپر غور کریں تو ایسی بہت ساری ہمیں مثالیں مل سکتی ہیں. آج ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو کام بطور عادت ہم نے لازمی کرنے ہوتے ہیں، ان میں کئی ایسی نیکیاں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اور وہ کام ہر بندے نے کرنے ہیں اور لازماً کرنے ہیں اور روزانہ کرنے ہیں. ان کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. لیکن ان نیکیوں کی کیونکہ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی طرف کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں دی. حالانکہ ان میں سے ہر نیکی ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو کرنے لگ جائیں تو پھر اللہ تعالی اپنی توفیق سے خیر و برکت کے دروازے صرف نہیں کھولے گا، اجر و ثواب بھی دے گا. کام لازمی کرنے ہیں اور ہر بندے نے کرنے ہیں. وہی بات ہے کہ ہم نے ان کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، یا کچھ بندے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو کرنا ہم بھول جاتے ہیں. تو انہی باتوں میں سے ایک بات، کام انتہائی معمولی ہے اور ہر بندہ کرتا ہے. انہی میں سے ایک کام جس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے. کیوں بھائیو، کھانا کھاتے ہیں آپ سب کے نہیں؟ ہر بندہ کھاتا ہے اور روزانہ کھاتا ہے. ہر آدمی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، اور یہ کام روزانہ ہم نے لازمی کرنا ہے. لیکن اگر تھوڑی سی ہم توجہ دے لیں اس کے اوپر، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے خیر و برکت پیدا کرتا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اکثر اوقات ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ کچھ بندوں کو تو اس چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں. اکثر مسلمانوں کو اگر میں کہہ لوں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے. بلکہ لوگوں کے اس کے متعلق بڑے عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب زیادہ کھانا ہو تو کہتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھنی کیونکہ بھوک زیادہ لگی، اس وجہ سے جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. نیکی کو حقیر جانا، اس کام کو معمولی سمجھا، چھوٹا سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیا. حالانکہ کھانے سے پہلے بسم اللہ اگر نہ پڑھیں، اللہ کا نام نہ لیں، کیا نقصان ہوتا ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بندہ کھانا اس وقت تک شروع نہیں کرتا تھا جب تک کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے ابتدا نہ کرتے. ایک بار ایسے ہوا، کھانا آیا ہوا تھا، ہم سب جمع تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا. اچانک ایک چھوٹی سی لڑکی آئی، اور وہ ایسے آئی گویا کہ اس کو زبردستی لایا جا رہا ہو، کھینچ کر چلایا جا رہا ہو، اور اس نے کھانے کے اندر ہاتھ ڈال کر کھانا لینا چاہا. نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا. کچھ دیر گزری، ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، وہ بھی ایسے آ رہا تھا گویا کہ اسے کوئی دھکا دے کر لا رہا ہو، زبردستی لا رہا ہو. اس نے بھی آ کر کھانے میں ہاتھ ڈال کر کھانا لینا چاہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور کھانا اس کو نہ لینے دیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، بے شک شیطان اپنے لیے کھانے کو حلال کرتا ہے اس طرح کہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے. اور شیطان پہلے اس لڑکی کو لے کر آیا کیونکہ اس لڑکی نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، یہ کھانا لے کر اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا. میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا. پھر اعرابی کو لے کر آیا، اس کے ذریعے کھانا یہ حلال کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا. اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اب بھی شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر ہے، اب بھی میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے. تو شیطان بسم اللہ بھلا کر کھانے سے پہلے بسم اللہ
बुलाकर वो अपना रास्ता सीधा करना चाहता है, वो खुद अपना हाथ साफ करना चाहता है। तो बिस्मिल्लाह जो छोड़ देता है उस खाने को शैतान हलाल कर लेता है, और जिस खाने के अंदर इबलीस शरीक हो जाए, शैतान शामिल हो जाए, उसमें बरकत होती है? नहीं होती। इसी तरह सही मुस्लिम ही में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल अर्रजुलु बैतहु फज़करल्लाह इंद दुखूलिही व इंद तआमिही क़ाल अश-शैतान ला मबीत लकुम वला अशा, कि जब कोई बंदा घर में दाखिल होता है और घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता है, और जब खाना खाने लगता है तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अपने अल्लाह को याद करता है। क़ाल शैतान, शैतान अपने लश्कर से, अपने चेलों से कहता है, ला मबीत लकुम वला अशा, इस घर के अंदर ना ठिकाना मिलेगा ना खाना मिलेगा। ठिकाना भी नहीं मिलेगा और खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बंदा जब घर में आया तो अल्लाह को याद करके आया था, जब इसने खाना खाया तो तब भी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया। जहां पर अल्लाह का नाम आ जाता है वहां पर शैतान का बस नहीं चलता। तो इसलिए अपने चेलों से वो पहले ही कह देता है, ला मबीत लकुम वला अशा, खाना भी नहीं मिलेगा और यहां पर रात गुजारने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं घर में दाखिल होता है, अल्लाह का नाम नहीं लेता, अल्लाह को याद करना इसको याद ही नहीं रहता, दुआ पढ़ना इसको पता ही नहीं, दुआ भी होती है घर के अंदर दाखिल होने की, इसको तो सिर्फ यही पता है गालियां देनी है, गुस्सा करना है, इस तरह ये दाखिल होता है, अल्लाह को याद नहीं करता। घर में दाखिल होते वक्त शैतान अपने साथियों से कहता है, अदरक्तुमुल मबीत, आ जाओ, इधर आ जाओ, इस घर के अंदर रात गुजारने की जगह मिल जाएगी, इस घर के अंदर बिस्तर मिल जाएगा, ठिकाना मिल जाएगा। और जब खाना खाने लगता है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान अपने साथियों और लश्कर से कहता, अपनी जमात से कहता है, अदरक्तुमुल मबीत वल अशा, इस घर के अंदर तुम्हें खाना भी मिलेगा और ठिकाना भी मिलेगा। तो जिस घर के अंदर उस घर के अफराद खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़े, वहां पर शैतान अपनी बिरादरी समेत आ जाता है, और जहां पर शैतान अपने लश्कर समेत आ जाए वहां बरकत आएगी, वहां रोजाना फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो और क्या होगा। तो इस नेकी को नजरअंदाज किया, नजरअंदाज कर दिया, हमने छोड़ दिया इसको मामूली जानकर, इसको कभी हमने कोई अहमियत नहीं दी, इसके बारे में कभी सोचा नहीं, हालांकि इसको छोड़ने के इतने बड़े नुकसान हैं और इसको इख्तियार करने के इतने ज्यादा फवायद हैं। इसी तरह एक और नेक काम है, नेकी है, जिसका ताल्लुक भी खाने से है, वो ये है कि दाएं हाथ के साथ खाना और दाएं हाथ के साथ पीना। मामूली बातें हैं लेकिन कभी हमने इनके ऊपर गौर ही नहीं किया। काम हर बंदे ने करना है, अगर थोड़ा सा गौर करके अपनी इस्लाह कर ले, खाना भी खाया जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा, नेकी भी लिखी जाएगी, ये फायदा हो जाएगा। खाना खाते वक्त दाएं हाथ से खाना और दाएं हाथ से पीना, इस चीज को भी आज हम मुसलमानों ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दोनों हाथ अल्लाह ने बनाए हैं, दाएं से खाओ या बाएं से खाओ, अब इससे क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह कुछ लोगों ने आदत बना ली है, जनाब मेरी आदत ही बाएं हाथ से खाने की है, लेफ्ट हैंडेड हूं, क्या करूं, मजबूर हूं। कुछ लोगों ने फैशन बना लिया है, कुछ लोगों ने बाएं हाथ के साथ खाने को फैशन बना लिया है, सिर्फ किसको, काफरों की अंधी तकलीद में, बाएं हाथ के साथ खाएंगे, बाएं हाथ के साथ पिएंगे, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा अकल अहदुकुम अत्ताम फलयअकुल बियमीनी, जब तुम में से कोई खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए, व इदा शरिब फलयशरब बियमीनिही, और जब पिए तो दाएं हाथ के साथ पिए, फइन्न शैताना यअकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही, क्योंकि शैतान खाता भी बाएं हाथ से है, पीता भी बाएं हाथ से। बाएं हाथ से कौन खाता पीता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं शैतान खाता भी बाएं हाथ से है और पीता भी बाएं हाथ से है, उल्टे हाथ से। तो बुरा हो ऐसी आदत का जो मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल का बागी बनाए। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने
اور آپ کی سنت کے آگے، آپ کی احادیث کے آگے ہم اپنے فیشن کو نہ چھوڑیں اور اپنی عادت کو نہ چھوڑیں، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے، جو قوم بھی جب تک اپنے نبی کے ہر طریقے کو اختیار نہ کرے، اس وقت تک اللہ اس قوم کو دنیا کے اندر عزت نہیں دے سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اس کے لیے کوشش کیوں نہ کر لے۔ آج کسی کو اپنی عادت کی پڑی ہے، کسی کو فیشن کی پڑی ہے، کسی نے کس وجہ سے، کسی نے کس وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا، اور آج لوگ کہتے ہیں کون سا یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے، کون سا دین کا رکن چھوٹ رہا ہے، کون سا فرض اور واجب چھوٹ رہا ہے، اگر بائیں ہاتھ سے کھا لیا کون سی قیامت آ جائے گی۔ یہ مسلمان کی باتیں نہیں، یہ مسلمان کی باتیں نہیں۔ اس چیز کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، فیشن رکاوٹ بن گیا، عادت رکاوٹ بن گئی، تو ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اور ایسی قوم پھر اس کو جوتے ہی پڑتے ہیں، پھول اس کے اوپر کوئی نہیں برسائے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کا تعلق اسی کھانے کے ساتھ ہی ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ ہے جب کھاتے کھاتے لقمہ گر جائے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کھاتے کھاتے لقمہ گر جائے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ ہے؟ کھاتے کھاتے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ جائے، گر جائے نیچے، کیا سمجھتے ہیں ہم؟ کسی کو بھی پتہ نہیں، لگتا ہے کسی نے بھی نہیں سنا آج تک۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کھاتے کھاتے لقمہ گر جائے، کہتے ہیں کوئی پیارا یاد کر رہا ہے۔ کون یاد کر رہا ہے؟ کوئی میرا چاہنے والا مجھے یاد کر رہا ہے، اسی وجہ سے کیا ہے؟ لقمہ نیچے گر رہا ہے۔ یہ تو ابھی حدیث میں آئے گا کہ کون یاد کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ لقمہ نیچے گر جائے تو پھر اس کو بدشگونی اس سے لیتے ہیں، اس کو نحوست سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کس کمبخت نے یاد کر دیا، لقمہ بھی نیچے گر گیا۔ جبکہ لقمہ نیچے گر جائے ہاتھ سے کھاتے کھاتے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی کا لقمہ نیچے گر جائے، فلیأخذها، اس کو اٹھا لے، ولیمسح ما بها من الاذى، اس کے اوپر اگر کوئی چیز لگی بھی اس کو صاف کر لے، ولیأکلها، اس کو کھا لے، ولا يدعها للشیطان، اور نیچے گرے ہوئے لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، دوبارہ نہیں اٹھا کر صاف کر کے نہیں کھایا، اس کو شیطان کے لیے چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے حکم دیا ہے، لقمہ نیچے گر جائے، اس کو دیکھو چیز لگی ہے کوئی، صاف کرو اور پھر کھا لو، لیکن شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا۔ تو شیطان اصل بات یہ ہے کہ اپنے طریقے وہ آزماتا ہے، کیونکہ اس نے بھی کھانا ہوتا ہے، کبھی وہ بسم اللہ بلا دیتا ہے، اس طرح اس کو کھانا مل جاتا ہے، کبھی بائیں ہاتھ سے کھلا کر اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے، اور کبھی لقمہ نیچے گرا کر وہ اپنا حصہ وصول کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے معمولی سمجھا اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور یاد رکھیے جتنی باتیں بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان میں سے ہر کام نیکی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نیکی ہے، ہر کام ان میں سے نیکی ہے، نیک کام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو کیا ہے اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو کھانا برتن کے اندر جتنا بھی بچ جائے اس کو اٹھا کر کوڑے کے اندر پھینک دیتے ہیں، ڈبے کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور برتن کو صاف کرنے کا رواج ہمارے اندر بہت کم ہو گیا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس پلیٹ کو، برتن کو اچھی طرح سے صاف کرے۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کون سے حصے کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ ممکن ہے جو کھانا تم بچا کر ضائع کر رہے ہو، ڈبے کے اندر پھینک رہے ہو، برتن صاف نہیں کر رہے، وہ کھانا تم ضائع کر رہے ہو، اسی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو، تو بندہ کیا کرے گا پھر؟ برکت کو خود کمرے سے اٹھا کر ڈبے میں پھینک آئے گا۔ اللہ نے برکت دی، اللہ نے اتاری، اللہ نے اس کو آسان کیا اور اس کو کھانے کے اندر پیدا کیا، اس برکت کو اتارا، اس کے اندر پیدا کیا، لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے؟
खाना बच गया, इससे जायद हो गया, फालतू हो गया, उठाया और डब्बे के अंदर फेंक दिया, तो अल्लाह ताला की दी हुई बरकत की कदर हमने खुद नहीं की। जब खुद बरकत की कदर नहीं की तो फिर मुझे आप बताइए बरकत कैसे आएगी और कहां से आएगी? आज हर बंदा, हर दूसरा तीसरा बंदा यही शिकायत करता है, जनाब कमाता बहुत हूं, पूरी नहीं होती, बहुत पैसे आ जाते हैं लेकिन पता नहीं किधर जाते हैं, खाना पूरा नहीं होता। पहले इस तरह से होता था कि खाना भी थोड़ा होता था, बंदे भी ज्यादा होते थे, लेकिन फिर भी खाना बच जाता था। लेकिन अब ये होता है खाना भी ज्यादा होता है, बंदे भी थोड़े होते हैं, लेकिन खाना फिर भी पूरा नहीं होता। दुनिया के अंदर क्या खुराक की कमी है? आज इस मौजूदा दौर में दुनिया के अंदर खुराक की, खाने की, ग़िज़ा की कमी नहीं है। अनवा और अक़साम की मुख्तलिफ चीजें और बकसरत वाफिर मिकदार के अंदर मिलती हैं, लेकिन कितने ही लोग हैं कि जिनको वो नसीब नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी चीजों को कभी देखा ही नहीं है। और वही बात है, चीजें तो बहुत सारी हैं लेकिन बरकत उठ गई है और उनमें से बरकत निकाल ली गई है। उसकी वजह यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज का जब हुक्म दिया था कि बर्तन को साफ करना है और उसके अंदर खाना बाकी नहीं रखना, खाने को जाया नहीं करना, क्योंकि आप फरमाते हो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे खाने के कौन से हिस्से के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। इसी तरह एक और चीज जिसको हम करना मायूब समझते हैं, हालांकि वो नेकी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका भी हुक्म दिया है, वो है खाने से फारिग होने के बाद अपनी उंगलियों को चाटना। उंगलियों को चाटना, इनको चाट कर साफ करना, इस चीज का भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अकला अहदुकुमुत तआम, जब तुम में से कोई खाना खा ले, फलयलअक असाबिअहु, उसको चाहिए अपनी उंगलियां चाट ले, फ़इन्नहु ला यदरी फी अय्यतिहिन्नल बरकतु, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसकी कौन सी उंगली के ऊपर बरकत लगी हुई है। जिन उंगलियों के साथ उसने खाना खाया है उसको नहीं इल्म कि उन उंगलियों में से कौन सी उंगली पर जो खाने का जर्रा लगा है उस जर्रे के अंदर अल्लाह ने बरकत डाल दी है। इसलिए आपने फरमाया जब खाने से फारिग हो जाओ तो उंगलियां साफ करने से पहले या हाथ धोने से पहले उंगलियों को क्या करो, चाट लो, उनको चाट कर उनको पहले साफ करो, क्योंकि नहीं पता कि किस उंगली के ऊपर अल्लाह ताला ने बरकत लगा दी है और खाने के कौन से जर्रे के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रख दी है। यह ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने चावल के आखिरी दाने के अंदर सारी बरकत रखी हो, यह ऐन मुमकिन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बरकत खाने के किस हिस्से के अंदर है। तो इसलिए इन चीजों की तरफ आज कुछ हम खास तवज्जो नहीं देते। और आज अगर किसी को ये कहा भी जाए भाई खाना खाने के बाद उंगलियां चाट लो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे कहा है, कहता है जनाब मेरी इज्जत का मसला है, स्टेटस का मसला है, वकार का मसला है, और इसी तरह लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं कहां से जाहिल आ गया, कहां से बद्दू आ गया, कहां से गंवार आ गया, वो तो मुझे अनपढ़ जाहिल समझेंगे। तो आज मुझे और आपको अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की हम कोई इज्जत नहीं करते, कोई एहतराम नहीं करते। हमारे दिल के अंदर जुबान से बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन अमली मैदान के अंदर जब भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म आ जाता है, हमारी इज्जत, हमारी नौकरी, हमारा वकार, हमारा सब कुछ उससे पहले होता है। कोई कहता है जनाब मेरी इज्जत का मसला है, कोई कहता है लोग क्या कहेंगे, कोई जनाब इस तरह माजरत करता है कि जनाब ये मैं नहीं कर सकता, लोग मुझे जाहिल समझेंगे, अनपढ़ गंवार समझेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। आज अपना एहतराम, अपनी इज्जत को हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के एहतराम के ऊपर गालिब किया। और जब भी कोई कौम ऐसा करती है कि उसको सिर्फ अपने मेयार की फिक्र हो, अपनी इज्जत की पड़ी हो, अपने एहतराम की पड़ी हो, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी बेइज्जत कर देता है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा कर देता है। क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन है? अल्लाह है, लोग नहीं है, लोग नहीं। अगर मैं ये कहूं कि लोग मेरी इज्जत करेंगे तो इसका मतलब इज्जत मिलेगी, नहीं। जब तक अल्लाह इज्जत नहीं देगा, पूरी दुनिया के लोग ही एहतराम क्यों ना करें, उस वक्त तक बंदा बाइज्जत
मुअज़्ज़ज़ नहीं बन सकता। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला जलील करने के ऊपर आ जाए तो फिर पूरी दुनिया के लोग इज्जत करते रहें, अल्लाह उसको जलील और रुस्वा करता है। तो आज हमें अदब ही नहीं, हमें एहतराम ही नहीं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का, उनके हकाम का। आज हमारी इज्जत उनसे बढ़कर है, मेरी जात उनसे बढ़कर है। शख्सियत पहले है और कुरान और सुन्नत बाद में है। शख्सियत पहले है, आज मैं पहले है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वो पीछे चली गई। दूसरे, तीसरे, बल्कि 10वें दर्जे तक, कई दर्जे हमने उसको पीछे छोड़ दिया। तो इस वक्त जब हमारी ये हालत होगी तो अल्लाह ताला इज्जत देना तो दूर की बात, अल्लाह तबारक व तआला फिर क्या करता है, पूरी कायनात के अंदर जलील रुस्वा कर देता है। आज हम कहते हैं कि लोग जनाब फला मुल्क के अंदर गुस्ताखी हो गई, फला मुल्क के अंदर फला जो है ना गुस्ताख खड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या ये गुस्ताखी नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम आ जाए तो बंदा आगे से उस बताने वाले को ताना मारे और आगे से इस किस्म की बातें करे? क्या ये गुस्ताखी नहीं? ये ऐनत वो एहतराम समझे, और जब कोई और करे तो हम कहें गुस्ताखी। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक हुक्म वो बाइज्जत है, मुहतरम है और काबिल अदब है, और उसका एहतराम करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला की इज्जत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब एहतराम सबसे पहले, बाकी सब एहतराम, बाकी सब अदब, बाकी सब इज्जतें वो बात का मसला है। तो जब तक हम इस मेयार को, इस चीज को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हमें हमारी खोई हुई इज्जत और मुसलमानों की खोई हुई शान दुनिया के अंदर दोबारा नहीं मिल सकती। इसी तरह एक और चीज जिसे हमने मामूली समझ लिया वो है खाना खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ना। अक्सर हम में से अक्सर बंदों को तो याद होती ही नहीं बिल्कुल, और कुछ को अगर याद होती है तो भूल जाते हैं। जबकि तिर्मिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अकल तामन, जो बंदा खाना खाए, फ़क़ाला, खाना खाने के बाद ये कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना खिलाया, व रज़क़नीही, और ये खाना मुझे अता किया, मिन गैरि हौलिन मिन्नी, मेरा कोई बस और जोर नहीं चलता था इस पर, वला कुव्वतिन, ताकत भी नहीं चलती, ताकत से, कुव्वत से मैं इस खाने को हासिल न कर सकता था, ना इसको खा सकता था। ये तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने मुझे ये खाना दिया भी सही, मुझे ये खाना खिलाया भी सही, हालांकि मेरा जोर भी नहीं चलता था, बस भी नहीं चलता था, और मेरी ताकत के अंदर ये बात नहीं थी कि मैं इस खाने को हासिल कर सकूं या इसको खा सकूं। तो जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। ये खाना भी अपने लिए खा रहा है, गुनाह भी इसके बख्शे जा रहे हैं, पेट भी अपना भर रहा है, गुनाह भी बख्शवा रहा है। तो इस चीज को मामूली समझा, आज अपने गुनाहों को बख्शवाने का एक ये अजीम जरिया और ये अजीम तरीका, इसको हम भूल चुके हैं। खाना खाने के बाद आप फरमाते हो जो ये दुआ पढ़ता है, वो फिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ कर देता है। इसी तरह एक और चीज जिसका ताल्लुक घर से निकलने के साथ है, अब ये भी रोजाना का काम है। घर से निकलना, रूम से निकलना, कमरे से निकलना, रिहायश से निकलना रोजाना का काम है कि नहीं? ड्यूटी पर जाते हैं आप, काम पर जाते हैं, रोजाना निकलता ही है बंदा, काम पर जाए या ना जाए, छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो, रोजाना घर में हम आते भी हैं, जाते भी हैं, निकलते भी हैं, दाखिल भी होते हैं, रोजाना का काम है। लेकिन इस चीज को कुछ खास अहमियत नहीं दी, इसी वजह से एक बहुत बड़ी खैर और बरकत से हम महरूम हैं। वो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बंदा घर से बाहर निकलता है एक दुआ सिखाई है, एक दुआ सिखाई है, और दुआ के अल्फाज भी इंतहाई आसान है, और वो तकरीबन हर बंदे को याद होगी, तकरीबन हर बंदे को याद होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई बंदा घर से निकलता है, अबू दाऊद की हदीस है ये, जब कोई बंदा घर से निकलता है और ये कलिमात कहता है, ये अल्फाज कहता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने आसान अल्फाज हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर निकलता हूं। तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा करता हूं, अल्लाह के ऊपर एतमाद करता हूं, उसी पर तवक्कुल करता हूं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बुराई, फितने और नुकसान से बचने की ताकत नहीं, और ना ही कोई नेकी या अच्छाई या कोई काम ठीक करने की ताकत नहीं, इल्ला बिल्लाह, जब तक मेरे अल्लाह की तौफीक ना हो। ये अल्फाज जो बंदा कहता है। अब देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकलने की दुआ भी सिखा रहे हैं, अकीदा भी सिखा रहे हैं, तौहीद भी सिखा रहे हैं। अब जो बंदा ये दुआ पढ़ता हो, इसका माना समझता हो कि अल्लाह का नाम लेकर निकलता हूं घर से, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करता हूं, भरोसा करता हूं, वो काली बिल्ली आगे से गुजरेगी, वापस आएगा काम छोड़कर? नहीं आएगा। क्यों? उसने तो पहले ही कह दिया बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह तेरा नाम लेकर निकल रहा हूं, सारे काम तेरे ऊपर छोड़ दिए, तूने करने। हुए तो तेरा हुक्म होगा, ना हुए तो तेरी मर्जी होगी। कोई ऐसा बंदा मिल गया जिसका नाम पसंद नहीं, जिसकी शक्ल पसंद नहीं, उसको देखकर जैसा कि बाद लोग काम छोड़कर वापस आ जाते हैं, इस दुआ का अगर माना और मफहूम पता हो, ये पढ़कर निकलेगा, वापस कभी नहीं आएगा। क्यों? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर काम कराना है तो किसने? अल्लाह ने। अगर नहीं होगा तो पूरी दुनिया जोर लगा ले, काम नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई बंदा ये दुआ पढ़कर घर से बाहर निकलता है तो आप फरमाते हैं युकालु लहू, उस बंदे को कहा जाता है हुदीता, तेरी रहनुमाई अल्लाह की तरफ से कर दी गई। व कुफीता, अल्लाह तुझे काफी हो गया। व वुकीता, और अल्लाह ने तुझे हर शर, फितने और नुकसान से बचा लिया। व ततनहा लहु शयातीन, और शैतान उसका रास्ता छोड़ देते हैं, शैतान उसके रास्ते से हट जाते हैं। और फिर दूसरा शैतान अपने साथी को कहता है कैफा लका बिरजुलिन, उस बंदे को कैसे गुमराह करेगा या उसको कैसे फितने में मुब्तला करेगा। कद हुदिया व कुफिया व वुकिया, जिसकी रहनुमाई भी अल्लाह करे, जिसको काफी भी अल्लाह हो, जिसकी हिफाजत भी अल्लाह करे, उस बंदे को कैसे गुमराह करेगा या उस बंदे को कैसे तो नुकसान पहुंचाएगा। ये एक शैतान दूसरे शैतानों से कहता है, और शैतान उस बंदे का रास्ता छोड़ देते हैं। तो आज हमारी कुछ ये कैफियत होती है, बाहर निकलते हैं ड्यूटी के लिए, कान में वो डाले हेडफोन और जनाब माशाल्लाह मस्त जा रहे हैं, गाना सुनते हुए जा रहे हैं। तो बरकत मुझे बताइए कहां से आएगी? फिर शैतान ही आएगा और इबलीस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इबलीस गालिब होगा फिर उस बंदे के ऊपर। तो ये मामूली नेकियां जिनको हमने छोटा समझकर कुछ अहमियत ना देते हुए नजरअंदाज कर दिया, और देखिए हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आखिरी बात, आज अक्सर घरों के अंदर ये मुसीबत पड़ी हुई है, ये शिकायतें आती हैं। जनाब कोई कहता है आसेब हो गया, कोई कहता है भूत हो गया, ताबीज हो गया, जादू हो गया, टोना हो गया, फुला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर हम एक नेकी करना शुरू कर दें, एक काम जो रोजाना करते हैं, अगर उसको याद से, ध्यान से, ठीक तरह से करना शुरू कर दें, अल्लाह अपनी मेहरबानी और तौफीक से इस मुसीबत से भी हमको इंशाअल्लाह आजाद कर देगा, हमें महफूज रखेगा। और वो काम क्या है? बैतुल खला, हम्माम जाते वक्त दुआ का पढ़कर जाना, हम्माम जाने से पहले दुआ का पढ़कर जाना। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्ना हादिहिल हुशूश मुहतदरा, बेशक ये बैतुल खला की जगह, ये क़ज़ाए हाजत की जगह, मुहतदरतुन, यहां पर जिन और शैतान हाजिर होते हैं। फ़इज़ा अरादा अहदुकुम अन यदखुल, जब तुम में से कोई बंदा इनमें दाखिल होने का इरादा करे, क़ज़ाए हाजत के लिए जाने लगे, फलयकुल, तो आप फरमाते हैं ये कलिमात कहे, ये अल्फाज कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं खबीस जिन्नों से भी और खबीस जिन्नियों से। यानी अल्लाह जो उनके मर्द हैं उनसे भी, उनके जो मुज़क्कर हैं उनसे भी पनाह चाहता हूं, उनकी जो मुअन्नस हैं औरतें उनसे भी पनाह चाहता हूं। और जो बंदा अल्लाह से पनाह मांगता है, अल्लाह उसको जरूर पनाह देता है, अल्लाह उसको जरूर पनाह देता है। अब आप मुझे खुद बताइए, जब कोई बंदा
जिस घर के रहने वाले अफराद बाप है, माँ है, भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, अगर उनको ये दुआ याद होगी, बैतुल खला में जाने से पहले ये दुआ पढ़कर जाएंगे, अल्लाह उस घर को आसेब, जिन, शैतान, भूत से महफूज रखेगा कि नहीं रखेगा? जरूर रखेगा। अल्लाह ताला जरूर उस घर को भी, उस घर के अफराद को भी इन सारी बलाओं से महफूज रखेगा। लेकिन ना तो हमें यह दुआ पता है, ना याद है, ना कभी हमने इसको पढ़ने की तरफ कुछ खास तवज्जो दी है। और तिरमिजी की हदीस में, तिरमिजी की रिवायत में शुरू के अंदर बिस्मिल्लाह का जिक्र भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सित्रो मा बैन आयुनिल जिन्नी व औराति बनी आदम इदा अराद अहदुहुम अन यदखुल अल खला, कि आप फरमाते हैं जिन्नों की आंखों के दरमियान और औलाद आदम के सतर के दरमियान जो चीज पर्दा होती है वो ये है कि जब भी कोई उनमें से बैतुल खला में जाने का इरादा करे तो बिस्मिल्लाह कह दे। बिस्मिल्लाह जब कह देता है तो अल्लाह ताला जिन और शैतान की आंख के दरमियान और इसके सतर के दरमियान अल्लाह पर्दा डालकर उस शैतान और जिन को अंधा कर देता है। वो इसके सतर को नहीं देख सकता, अल्लाह उसको अंधा कर देता है और वो इसके सतर को नहीं देख सकता। और जब इसके सतर को नहीं देख सकता, इसको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ, ये दुआ पढ़ना कितना इसका बड़ा फायदा है। अगर हम इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दें और इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, इस नेक काम को भी करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह इसके क्या होंगे, बड़े बड़े फायदे होंगे। तो ये चंद बातें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। खाना भी हम खाते हैं, घर से भी निकलते हैं, बैतुल खला में भी जाते हैं, अगर इनमें थोड़ी सी हम तवज्जो दे लें और चंद चीजें और चंद दुआएं याद कर लें, तो अल्लाह तबारक व तआला जो काम हम रोजमर्रा करते हैं और हमारी जिंदगी का हिस्सा है, आदत है, करने ही करने हैं, तो अगर हम ये चंद चीजों की तरफ तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह हमारी आदत और जरूरत भी पूरी होगी और साथ साथ नेकियां भी लिखी जाएंगी। और फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक, शैतान और उसके शर और फितने से भी इंशाअल्लाह अल्लाह हमें महफूज रखेगा अपनी तौफीक और मेहरबानी के साथ। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हर नेक काम की कदर करने की तौफीक अता कर। अल्लाह हमें तौफीक दे के हम हर नेकी करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। और ऐ अल्लाह, हम तुझसे इस बात की भी तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह हमें अपने दीन को सही मानों में समझने की तौफीक अता कर, हमें अपनी किताब के मुताबिक चलने वाला बना और अपनी ज़िंदगी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और आपकी ज़िंदगी के मुताबिक ढालने की, अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता कर। अल्लाह, जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम के ऊपर जिंदा रहें, और जब हमें मौत आए ईमान की हालत में, अकीदा तौहीद के ऊपर मौत आए, और क़ियामत के दिन हमारा जो हशर हो, हमें जब दोबारा उठाया जाए तो नेक लोगों के साथ, सालिहीन के साथ हमारा हशर हो और उनके साथ हमें उठाया जाए और नेक आमाल के ऊपर हमारा खात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु अल्लाह हमारे लिए सुनाए, अमल करने की तौफीक दे, काम के साथ औलाद और औकात को बड़ा करें, साथ खैरात और बरक़ात शामिल हाल हो जाए। तो आखिर में मैं फिर दोबारा साहब के लिए भी दुआ हूँ, अल्लाह उनको उस दावत पर नब्बे कहने पर हिदायत दें। इसी तरह मतलब दावा जालिया ताकिया और शरीका दुबई बिन लादेन की जालिया को भी अल्लाह इसका बेहतर अता फरमाए, और आप हज़रात को भी अल्लाह हाज़िरी पर अजर सवाब से महरूम न करे, गुनाहों का कफ़ारा बनाए और दरजात की बुलंदी का बायस बनाए, और हमें इन चंद नताइज पर अमल करने की तौफीक दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।